नमस्कार, मैं पूजा सैनी। धासु चैनल पर आज सियासत का वो किस्सा लेकर आई हूँ जो आपको गर्व से भर देगा। ये किस्सा उस दौर का है जब मैडम गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे। बात 1971 की है, जब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म से त्रस्त था। पाक आर्मी की महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बर्बरता जारी थी, जिसकी वजह से भारतीय सीमा में शरणार्थियों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। उसी बीच जुलाई में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर पाकिस्तान होते हुए भारत की यात्रा पर आए। वो दौर था जब अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था। मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी ने किसिंजर से बांग्लादेश के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म का जिक्र किया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगे आरोपों को मानने तक से इनकार कर दिया। ठीक 4 महीने बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े थे। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर हमलों की शुरुआत की, तो भारत ने भी जवाब में पलटवार शुरू कर दिया। लेकिन उस समय पाकिस्तान के कूटनीतिक दोस्त अमेरिका ने भारत पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए परीक्षा की घड़ी थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जवाबी कार्यवाही की, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका का अपमान माना और पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिकी जहाज बेड़ा तक भेज दिया। लेकिन अमेरिकी दबाव के बावजूद हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान पर एक्शन के अपने फैसले पर अटल रही और भारत के अभिन्न मित्र रूस के आक्रामक रवैये ने अमेरिका का ये दांव भी फेल कर दिया। आखिरकार 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर को महज 13 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर था। 13 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। जनरल सैम मानेकशॉ की अगुवाई वाली इंडियन आर्मी के सामने 16 दिसंबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया, जिस दिन पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सैनिकों ने ढाका में सरेंडर कर दिया। अब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। Before the Indian Army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. दरअसल बांग्लादेश में आज़ादी की लहर शुरू हुई 1970 के आम चुनाव से, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने कुल 169 सीटों में से 167 सीटें जीतकर पाकिस्तानी संसद के निचले सदन की 313 सीटों के साथ चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया, जिससे खुश होकर अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने और सरकार बनाने का दावा किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुजीबुर रहमान का दावा खारिज करते हुए राष्ट्रपति से पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू करने की सिफारिश की और बस यहीं से बांग्ला भाषी लोगों पर सैनिक जुल्म की कहानी शुरू हुई। मुजीबुर रहमान सरकार ना बना सके, इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। इसी बीच मेजर जियाउर रहमान ने मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने मुक्ति वाहिनी का गठन करके पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का मुकाबला किया। इस सैन्य कार्यवाही में बेतहाशा कत्लेआम हुआ।
पाक सेना द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं और बांग्ला भाषियों पर किए जा रहे जुल्मों के चलते लाखों शरणार्थियों ने भारत की ओर रुख किया। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी सेक्टर में 3 दिसंबर 1971 को हमला कर दिया गया, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। इंदिरा गांधी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप का निर्णय लिया। 13 दिनों तक चली लड़ाई के बाद ढाका में पाकिस्तान जनरल नियाज़ी ने पाकिस्तान के समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इस युद्ध की सफलता का पूरा श्रेय पूरी तरह से भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को जाता है। अमेरिका और चीन द्वारा भारी दबाव के बाद भी इंदिरा गांधी जरा भी नहीं डरी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस अदम्य संकल्प और साहस के कारण इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। ये कहानी भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इस तरह की और कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा साथ देने के लिए वीडियो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी पसंद के किस्सों की फरमाइश कर सकते हैं।